Hello student, welcome again in ICPS online classes. In last classes, we discuss bookkeeping and accounting. Today, we discuss the difference between bookkeeping and accounting. First of all, you can see this chart. In this chart, there is a small box inside which show bookkeeping. इस चार्ट में जो आप ये छोटा वाला जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स जो है, ये छोटा वाला बॉक्स अंदर जो दिख रहा है आपको, इस बॉक्स को आप ध्यान से देखें तो इसमें तीन चीज़ें ही इंक्लूड हमने की है: आइडेंटिफिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेकंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, एंड क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन इनटू लेजर। तो ये अंदर वाला जो बॉक्स दिख रहा है आपको, वो शो करता है बुककीपिंग को, ठीक है। और ये पूरा जो चार्ट है वो शो करता है अकाउंटिंग को। तो अकाउंटिंग जो है वो बुककीपिंग के साथ साथ और भी चीज़ें कवर करती है, जिसमें है समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द समराइज्ड डाटा टू द यूजर्स। तो ये आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग का जो एरिया है वो बुक कीपिंग से थोड़ा वाइड है, और बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो इन दोनों में हम डिफरेंस समझने जा रहे हैं, ताकि इसको अपन सेपरेट अलग अलग समझ सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। तो अब हम समझने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। यहाँ पे हमने कुछ बेसिस जो है वो डिसाइड किए हैं, ताकि उनके बेस पे हम डिफरेंस निकाल सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डिफरेंशिएट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप. By point of view of scope, bookkeeping include the process of identification of financial transaction, measuring the transaction in term of money, recording of transaction in the books of account, classifying the transaction, it means posting them into ledger. तो बुक कीपिंग में जो जो चीज़ें इंक्लूड की जाती है वो हमने देखी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं, और उसको मनी में मेजरमेंट करना है, मतलब रुपए पैसे में उसको काउंट करना है, उस ट्रांजैक्शन में कितनी वैल्यू जो आ रही है वो देखना होता है। जबकि आगे हम देखें, मेजरमेंट के बाद रिकॉर्डिंग है और क्लासिफिकेशन है, लेजर तक बुक कीपिंग जो है वो खत्म हो जाता है। यानी कि आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट हुआ और क्लासिफिकेशन पे जाके स्टॉप हो गया बुक कीपिंग। अब हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग का स्कोप जो है वो बुक कीपिंग से वाइडर है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में बुक कीपिंग पूरी की पूरी शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी इंक्लूड होती है। तो हम देखते हैं इसमें, अकाउंटिंग इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोसेस इन एडिशन व्हाट इंक्लूड इन बुक कीपिंग। यानी कि बुक कीपिंग में जो चीज़ें सारी शामिल हो रही है वो तो इसमें है ही है, लेकिन साथ के साथ इन एडिशन देयर इज समराइजिंग the classified transaction and preparation of the financial statement, and after that analyze and interpretation of the financial statement and communication of the financial information to the users. तो बुक कीपिंग से इसका एरिया जो है वो वाइडर है, स्कोप जो है इसका ज़्यादा है। अब हम आगे बढ़ें, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज। हम स्टेज के बेसिस पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो बुक कीपिंग इज ए प्राइमरी स्टेज। इट इज प्राइमरी स्टेज मीन्स स्टार्टिंग में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते ही उसका रिकॉर्डिंग का जो काम होता है वो प्राइमरी स्टेज पे आता है। एंड द अकाउंटिंग इज सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड, जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये हुआ स्टेज के बेस पे इसमें डिफरेंस। अब हम समझने जा रहे हैं नेचर ऑफ जॉब के बेस पे डिफरेंस। तो इसमें द जॉब ऑफ रूटीन टाइप एंड क्लरिकल इन नेचर। अकाउंट बुक कीपिंग का जो वर्क है वो रूटीन है, यानी कि डेली जो है ट्रांजेक्शन हो रही, डेली सेल परचेज हो रही है और उसको अपन बुक में रिकॉर्ड करते हैं।
तो ये रूटीन जो वर्क है रूटीन टाइप का हो गया, और क्लरिकल वर्क जिसमें क्लर्क लेवल का जो एम्प्लॉय है वो आराम से इसको कर सकता है। लेकिन जो अकाउंटिंग का जॉब है वो है एनालिटिकल। द जॉब ऑफ अकाउंटिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। इसमें एनालिसिस की जरूरत होती है, जो पहले से समराइज डाटा है, सॉरी क्लासिफाइड डाटा है, उसको फिर समराइज करना होता है, एनालिसिस करना होता है, उससे कंक्लूजन निकालना होता है। तो ये एनालिटिकल नेचर का हो गया। अब हम बात करें ऑब्जेक्टिव, तो दोनों के ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग इज टू कीप एंड मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का जो मेन पर्पज है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, वो है मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको प्रॉपरली अपन बुक में रिकॉर्ड करें। और रिकॉर्डिंग का पर्पज आपको पता ही है, ताकि जब भी चाहें उसको वापस अपन देख सकें और उससे आगे क्लासिफाई कर सकें। तो ये बात हुआ, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है रिकॉर्डिंग है। अब इसमें हम अकाउंटिंग की बात करें तो द ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन द profitability and financial soundness of the business and to communicate it to end user of accounting services। बुक कीपिंग का जो पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, यानी कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है, बिजनेस की जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है उससे कितना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है वो अपने को चेक करना होता है। एंड फाइनेंशियल साउंडनेस, और फाइनेंशियल साउंडनेस, और इन दोनों के लिए जो आपने पहले समझा भी है चार्ट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उससे हम बिजनेस का नेट प्रॉफिट पता कर सकते हैं, और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल जो साउंडनेस है वो पता चलती है। अब हम डिफरेंस देखें ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसमें परफॉर्मेंस जो है वो जूनियर स्टाफ का रहता है, यानी कि जूनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन, द बुक कीपिंग फंक्शन इज done by junior staff. But in accounting there is need of senior staff because there is need of experience and analytical capacity, so there is need of senior staff। तो इसमें सीनियर स्टाफ की जरूरत होती है। फिर होता है अगला डिफरेंस 6 जो हम डिस्कस कर रहे हैं आप लेवल ऑफ स्किल के बेस पे। द वर्क ऑफ बुक कीपिंग is mechanical in nature, so it require normal skill। मैकेनिकल है मतलब रूटीन जॉब है, डेली होने वाला है, इसमें फिक्स जो रूल्स है उसके बेस पे एंट्री करनी है, जर्नल में रिकॉर्ड करना है, तो वो सिमिलर जो है इसमें नॉर्मल स्किल की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा एबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती। बट इन द केस ऑफ अकाउंटिंग द वर्क ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्ड specialized skill and ability to analyze and interpret the financial statement। तो जो भी आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और उसको एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो एबिलिटी की ज़रूरत होती है। इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, नॉर्मल स्किल से काम नहीं चल सकता। फिर उसके बाद अपन लास्ट जो है वो डिफरेंस देखें ऑन द बेसिस ऑफ एनालिटिकल स्किल। तो जो बुक कीपिंग है उसमें नो नीड ऑफ एनालिटिकल स्किल टू रिक्वायर परफॉर्म दिस फंक्शन, बट इन द केस ऑफ अकाउंटिंग एनालिटिकल स्किल इज नीडेड टू परफॉर्म दिस फंक्शन। तो ये हमने डिफरेंस समझा। तो इन शॉर्ट हम देख सकते हैं कि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही पार्ट है, और जहां बुक कीपिंग का काम खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग इज वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग एंड इट कवर बुक कीपिंग, एंड इन एडिशन टू बुक कीपिंग the summarizing, analysis, interpretation and communication to user is also included in accounting, and there is need of specialized knowledge and extra analytical skill, and in case of bookkeeping there is no need of specialized knowledge because it is routine and clerical job। So a simple clerk can also perform the work of bookkeeping। तो ये हमने डिफरेंस समझा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे,
जो है डिफरेंस का है अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस पहले भी हमने डिस्कस किया है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो भी साथ के साथ मैं भेजूंगा आपको। तो उसमें स्टार्टिंग के जो वीडियो हैं, फर्स्ट जो हमने क्लास ली थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था अकाउंटेंसी को। तो अकाउंटेंसी इज ए systematic body of knowledge which include the various theory, principle, techniques of accounting। तो अकाउंटेंसी एक तरह से गाइड करता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म होगी जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन है, पर उसको एक्शन में कन्वर्ट करने का काम करती है अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटेंसी में हमें ये बताया जाता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम करेंगे वो अकाउंटिंग में होगा। पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना, समराइजिंग, वो सारा काम अकाउंटिंग में होता है। तो इससे अकाउंटेंसी इसके लिए गाइडलाइन हो गई और एक्शन में कन्वर्ट करने का काम अकाउंटिंग कर रही है। तो ये दोनों अपन एक ही मीनिंग में यूज करते हैं, दोनों को हम एक ही सिनोनिम्स मानते हैं, एक ही तरह से मानते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको समझना भी जरूरी है। तो इस टॉपिक में अपन डिफरेंस समझ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। It seems that accountants and accounting are same term, but there is a borderline difference between these two terms। इन दोनों टर्म्स में एक छोटा सा एक बॉर्डर लाइन डिफरेंस है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इन पॉइंट्स की रेफरेंस से। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अकाउंटेंसी रेफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी, प्रैक्टिस, प्रिंसिपल, वो सारे इसमें हैं। वेयर इज अकाउंटिंग डील विद द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में, किसी भी बिजनेस के पूरे ईयर के अकाउंट बनाने में हम जो यूज करेंगे वो पार्ट कहलाएगा अकाउंटिंग। सेकेंड अपन डिस्कस करते हैं, accountancy is an area of knowledge whereas accounting is the action on the basis of knowledge of accountancy। accountancy is area of knowledge, ये केवल एक एरिया है जो केवल नॉलेज देता है, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, एक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, वो काम अकाउंटिंग का है। तो ये दोनों पॉइंट के बेस पे हम बोल सकते हैं कि अकाउंटेंसी इज द ब्रॉड टर्म एंड इट इंक्लूड अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी का एरिया जो है वाइडर है जिसमें पूरी अकाउंटिंग इंक्लूड है। तो आज हमने समझा अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस, और इससे पहले अभी हमने समझाई है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेन पर्पस क्या है अकाउंटिंग के, ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको हम डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, उससे पहले एक बार हम समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव होते क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पे अपन बाद में आते हैं, पहले अकाउंटिंग क्या होती है वो तो आपको पता ही है। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्लासीफाई देम, समराइज देम एंड कम्युनिकेट टू इट्स यूजर। ये जो है अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अभी तक हमने जैसे समझे हैं, कोई उसको अपन बोलते हैं, कोई पर्पस बोल देता है, कोई एम बोल देता है, कोई ऑब्जेक्टिव बोल देता है। तो पहले ऑब्जेक्टिव को अपन डिफाइन करें। तो ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट्स विच वी वांट टू अचीव। किसी भी चीज के ऑब्जेक्टिव हुए तो ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो अंतिम बिंदु जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। दैट एंड पॉइंट्स विच वी वांट टू अचीव आर नोन एज ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट है जिसको अपन अचीव करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे बात हो रही है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग से अपन अचीव क्या करना चाहते हैं वो पॉइंट्स इसमें कवर होंगे। यानी कि अकाउंटिंग करने के पीछे अपना मकसद क्या है, क्योंकि कोई भी काम होता है तो उसके पीछे एक वाय होता है, यानी कि उस काम को करने के लिए मतलब क्या जरूरत है, वो वाय हमें आंसर देता है। तो यहाँ पे भी अब हम अकाउंटिंग के आगे अगर वाय लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो हमें उस वाय का आंसर देंगे।
तो आप समझें, एक एक पॉइंट्स को हम अपन डिस्कस कर रहे हैं, इन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। सबसे पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो है हर एक ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप a complete and systematic record of financial transaction of the enterprises। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, किसी भी एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उन सबको अपन याद नहीं रख सकते, हर चीज़ को अपन मेमोरी में नहीं रख सकते। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो वो हर एक ट्रांजेक्शन को याद नहीं रह सकता, उसका रिकॉर्ड जरूरी है। तो अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इन ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। इट इज फर्दर क्लासिफाइड एंड समराइज्ड इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। ये आगे रिकॉर्ड करना ही नहीं, रिकॉर्ड करने के साथ साथ अपन आगे उसकी समराइज फॉर्म यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसकी निकालते हैं इनकम स्टेटमेंट से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और बैलेंस शीट से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हुआ अकाउंटिंग करने के पीछे का मकसद, पहला। अब सेकंड अपन डिस्कस कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। यू ऑल नो ईच एंड एवरी businessman having aim of profit earning, because business is an economic activity, and economic activities are those activities which are with motive of earning profit। तो बिजनेसमैन का बिजनेस करने के पीछे एक ही मोटिव है, प्रॉफिट कमाना। तो जो भी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है वो साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ ये जानने के लिए इंटरेस्टेड होगा कि नहीं, होगा ही होगा। तो ये दूसरा अपना एम है बिजनेस का, प्रॉफिट या लॉस पता करना, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये पता करना। तो इसको हम समझते हैं, अकाउंटिंग हेल्प्स इन ascertaining the profit generated or loss suffered in the business ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जो 1 ईयर का होता है, उस पूरे साल में अपन ने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ, ये हमें अकाउंटिंग बताती है। दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट रिवेल ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से एक बार ग्रॉस प्रॉफिट मतलब अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट, कच्चा एक तरह से रॉ प्रॉफिट अपने को मिलता है, और उसके बाद अपन आगे और डिस्कस करते हैं, उससे नेट प्रॉफिट आता है दूसरे एक्सपेंसेस लेस करके। द प्रॉफिट अराइव आफ्टर मैचिंग द सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेयर इज प्रॉफिट एंड लॉस रिवेल द नेट प्रॉफिट, अल्टीमेट प्रॉफिट ऑफ द मीटिंग ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बताते हैं, जिसमें ट्रेडिंग एक रॉ प्रॉफिट बताया है जो केवल सेल और परचेज यानी कि सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस होता है। उसके बाद दूसरे खर्चे भी होते हैं बिजनेस में, उन खर्चों को भी अपन अगर इससे 2 पार्ट में बांट सकते हैं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। उन एक्सपेंसेस को भी अगर अपन उसमें शो कर दें तो प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है और उससे नेट प्रॉफिट मिलता है। तो कुल मिला के अपना जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो हो गया कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। अब अपन बात करते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव की। द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज डिपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। डिपिक्ट्स मीन्स रिप्रेजेंट, शो, या किसी चीज़ को चित्रण करना, जो हिंदी में अपन कहते हैं ना कि इसका चित्रण करो। चित्रण में क्या होता है, कोई चित्र बनाना नहीं होता, कोई अपने को पिक ड्रॉ नहीं करनी है, उसमें होता है उस पर्टिकुलर पोजीशन को शो करना। तो इसमें डिपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस मीन्स वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, and by balance sheet we represent the financial position of business, that what we have to pay and what we have to receive। इसको अपन समझते हैं। The balance sheet is also prepared to know financial soundness of the business। It depicts the position of assets and liabilities and capital of the proprietor, and further exhibits amount received from debtor, amount payable to creditor, position of inventory and fixed assets, पोजीशन ऑफ लोन एंड कैपिटल एडहेसिव। तो ये सारी चीज़ें जो है बैलेंस शीट में शो होती है, इससे अपनी फाइनेंशियल साउंडनेस जो है उसका पता चलता है। जितनी अपनी एसेट्स ज़्यादा होगी लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में, तो वो बिजनेस उतना ही
फाइनेंशियली साउंड होगा। और अगर अपनी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो इसका मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना भी एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। तो ये हमने समझे। अब हम और आगे ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इसका है फैसिलिटेट मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो देखो हो गया एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, सेकंड हो गया प्रॉफिटेबिलिटी पता करना, थर्ड हो गया फाइनेंशियल साउंडनेस, वो बैलेंस शीट से पता करते हैं अपन। ये तीन ऑब्जेक्टिव मेजर ऑब्जेक्टिव हो गए। उसके अलावा और ऑब्जेक्टिव है फोर्थ फैसिलिटेट मैनेजमेंट। अकाउंटिंग प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर मैनेजमेंट। फैसिलिटेट मतलब सुविधा देना उसको। तो अकाउंटिंग कैसे हेल्प करती है, कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करती है मैनेजर्स को। अकाउंटिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है और उन इंफॉर्मेशन से अपन ने पहले ब्रांच भी समझी थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उस अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो यूज़ की जाती है मैनेजरल कंट्रोल के लिए। इस बिजनेस को पूरा का पूरा मैनेज करना होता है, कंट्रोल करना होता है, और जितना परफेक्ट मैनेजमेंट होगा उतना ही बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस प्रोग्रेस करेगा। तो मैनेजमेंट की हेल्प भी करती है अकाउंटिंग, बहुत सारी फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन देती है उससे इफेक्टिव कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है। तो इसको हम समझते हैं। मैनेजमेंट रिक्वायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड exercising effective control. Accounting provide this information to management. Each and every management need of information for taking decision and controlling the business activity. These facility provided by accounting by various information to management. ये सारी फैसिलिटी जो है वो अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है, जिससे मैनेजमेंट क्या है अच्छा डिसीजन ले सकता है और इफेक्टिव कंट्रोल कर सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव हुआ अगला। अब हम समझते हैं प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। फिफ्थ इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत सारे जो दूसरे यूजर्स हैं अकाउंटिंग के उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट के साथ साथ। द एंड यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर। They analyze and interpret the financial statement and suit their objective. This information is provided to the user by accounting. तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग जो हो गए, चाहे शेयर होल्डर हो, डिबेंचर होल्डर हो, बैंकर हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या क्रेडिटर जो अपने से पैसा मांगता हो वो हो, इनको भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। अब अपन इसका लास्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव और डिस्कस करते हैं। हेल्प इन मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन। अकाउंटिंग की हेल्प से दो अलग अलग जो बिजनेस है उनकी अकाउंटिंग से जो फाइनल आउटपुट हुए हैं उससे अपन एक फर्म का कंपैरिजन दूसरी फर्म से कर सकते हैं। वो उनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको चेक करके अपन दो बिजनेस के आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस जो है बेटर तरीके से चल रहा है और कौन सा बिजनेस जो है सिक है या उसमें कुछ कमी है या नुकसान में जा रहा है। तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है अकाउंटिंग की हेल्प से मिलती है, ये भी ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट एंड अदर एंड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन मेक कंपैरिजन ऑफ द फर्म विथ सिमिलर फर्म बाय एग्जामिनिंग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ए पर्टिकुलर किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करके अपन दो बिजनेस फर्म को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी बेटर है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हुए। एक बार अपन शॉर्ट में इन सारे ऑब्जेक्टिव को वापस देख लेते हैं। टोटल 6 जो है ऑब्जेक्टिव अपन ने डिस्कस किए हैं यहाँ। तो फर्स्ट था आपके कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। थर्ड depicts financial position of the business, and fourth facilitate management, fifth providing accounting information to user, and sixth help in making inter-firm comparison। तो ये हमने सारे ऑब्जेक्टिव समझे और डिफरेंस समझे। आप इनको अच्छे से एक बार वापस से देख सकते हैं, सुन सकते हैं।
और इसको अच्छे से समझें, और जो भी क्वेरीज हैं आप वापस लाइव क्लासेस में अपनी क्वेरीज जो हैं पहले से तैयार रखें। और ये सारा जो भी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में भी भेजा जाएगा, उसको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट करेंगे। साथ में होमवर्क दिया जा रहा है, वो आपको अलग से होमवर्क कॉपी में करना है। तो आप अच्छे से इसको समझें और जो भी क्वेरीज हैं वो अपनी वापस आप लाइव क्लास में पूछें। थैंक यू। बी सेफ, बी फाइन।